पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सौरमंडल के दूसरे ग्रहों पर जीवन नहीं है। इस अद्भुत ग्रह का जन्म आज से 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था, जिसमें जीवन की शुरुआत को 3.3 अरब वर्ष पहले माना जाता है। सौरमंडल में 8 ग्रहों में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आज हम आपके लिए लाए हैं पृथ्वी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नासा की माने तो पृथ्वी का रोटेशन हर 100 सालों में धीमा होता जा रहा है, जिसका मतलब है हमारे दिन ठीक 24 घंटे के नहीं हैं। पृथ्वी को एक रोटेशन में वास्तव में 24 घंटे और 2.5 मिलीसेकेंड लगते हैं। देखा जाए तो ये 2.5 मिलीसेकेंड बड़ी बात नहीं लगती है, पर धरती अरबों सालों से इसी तरह घूम रही है। जब डायनासोर राज करते थे तब धरती पर एक दिन 23 घंटों का होता था। आने वाले अरबों सालों में पृथ्वी पर एक दिन शायद 25 से 26 घंटों का हो सकता है। जाहिर है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसे अंतरिक्ष यान की सहायता के बिना अध्ययन किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं, पृथ्वी एक बहुत तेज घूमने वाला यान है। आप जानकर चौंक जाएंगे जब मैं यह कहूंगा कि आप एक ऐसे यान में सफर कर रहे हैं जिसकी गति अब तक के बने सबसे तेज यान से भी लाखों गुना ज्यादा है। आपको भले ही लगे कि आप तो आराम से चेयर पर बैठे हैं, पर वास्तव में हमारी पृथ्वी एक यान की तरह ही है, ब्रह्मांड में चक्कर काटती है। इसकी गति 21 लाख किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। पृथ्वी की अंतरिक्ष से पहली फोटो किसने खींची? अंतरिक्ष की रेस 1957 में रूस ने शुरू की थी। सबसे पहले 1957 में सोवियत संघ रूस ने स्पुतनिक यान अंतरिक्ष में भेजा था, जिसने अंतरिक्ष से पृथ्वी की कुछ फोटो ली थी। पर उससे भी पहले 24 अक्टूबर 1946 में अमेरिका के यान V2 रॉकेट ने न्यू मैक्सिको के आर्मी कैंप से उड़ान भर के पृथ्वी की अंतरिक्ष से पहली फोटो ली थी। पृथ्वी की सबसे दूर से ली गई फोटो वायेजर मिशन के तहत 1977 में वायेजर यान अंतरिक्ष की यात्रा के लिए भेजे गए थे, जो अब सौर मंडल की सीमा को पार करके इंटरस्टेलर जर्नी तारों की यात्रा पर निकल चुके हैं। उन्हीं यानों में से एक वायेजर ने 1990 में शनि ग्रह के पास से पृथ्वी की ये तस्वीर ली थी। ये एकमात्र पृथ्वी की फोटो है जो 6 अरब किलोमीटर से ली गई है। इस फोटो में पृथ्वी सूर्य की एक किरण में छोटे से नीले कण की तरह दिखाई दे रही है। इस फोटो को सबसे ज्यादा अंतरिक्ष वैज्ञानिक कार्ल सगन को प्रभावित किया, जिन्होंने इस ऐतिहासिक फोटो को पेल ब्लू डॉट का नाम दिया। सौरमंडल में ग्रहों के उपग्रह होते हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। ये उपग्रह इन ग्रहों पर जीवन, दिन रात और ग्रेविटी को प्रभावित करते हैं। हमारी पृथ्वी का चांद उसका उपग्रह है, जो आकार में बहुत बड़ा है। ये सौरमंडल के सभी खोजे गए चंद्रमाओं में 5वां सबसे विशाल चंद्रमा है, जिसका व्यास 3475 किलोमीटर है। सौरमंडल में शनि के 82 और बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष की गंध कैसी है? जब आप अंतरिक्ष के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले यही ख्याल आता है कि अंतरिक्ष दिखता कैसा है, महसूस कैसा होता है और इसमें क्या सुनाई देता है। पर कभी आपने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा कि अंतरिक्ष की गंध कैसी है। क्या इसमें खुशबू आती है या बदबू सी लगती है? स्पेस में कोई भी अंतरिक्ष यात्री अपना स्पेस सूट नहीं उतारता है और ना ही ऐसा करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर करता भी है तो वे हमें गंध बताने के लिए जिंदा ही नहीं रहेगा। हमें अंतरिक्ष की गंध का पता केवल और केवल स्पेस यात्रियों के सूट और उनके औजारों से ही पता चलता है। जब उनकी जांच की जाती है तो उनमें से आने वाली गंध को बताया जाता है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अपनी एक रिसर्च में कहा है कि आकाश गंगा का केंद्र एक स्ट्रॉबेरी की तरह महकता है। मतलब कि जो खुशबू किसी बेरी में आती है वही हमारी आकाश गंगा के केंद्र से आती है। इसके पीछे तर्क ये है कि आकाश गंगा के केंद्र में इथाइल फोर्मेन बनती है, जो खुद इन मीठी बेरीज में पाई जाती है। क्या आप जानते हैं ब्रह्मांड का सबसे कम तापमान क्या है?
ब्रह्मांड का सबसे कम तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस है। इसे हम ब्रह्मांड का सबसे कम तापमान कहते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो ब्रह्मांड में इससे कम टेम्परेचर नहीं हो सकता है। इसे एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। साल 2003 में MIT के शोधकर्ताओं ने एक लेबोरेटरी में यह तापमान हासिल किया था, जिसका मतलब था कि यूनिवर्स में अगर कोई सबसे ठंडी जगह हो सकती है तो उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो ही होगा। साइंटिस्ट्स ने यह टेम्परेचर पृथ्वी पर ही हासिल कर लिया। हैरानी की बात तो यह है कि इतने कम टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस में भी एक खास तरह का सूक्ष्म जीव जिंदा बना रहता है। पानी में जिंदा रहने वाला ये जीव एकदम अमर ही है। इसे टारडिग्रेड नाम से जाना जाता है। ये शायद ऐसा जीव है जो कहीं भी जिंदा रह सकता है। इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।